हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका वो इस नए वीडियो में जिसका नाम है PYQs ऑन मॉडर्न फिजिक्स न्यू वीडियो। इस सीरीज़ का अगला वीडियो। इसके पहले आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, है ना। हमने इस PYQs ऑन मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में ही कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। इसके अलावा और भी चैप्टर्स जैसे ऑप्टिक्स और उसके पहले रोटेशन मैकेनिक्स। अगर आपने इन सारे वीडियोज़ को देखा होगा और आपने कुछ इसके फॉर्मूले वाले वीडियोज़ चेक किए होंगे, देखे होंगे, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कुछ क्या काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और कॉन्फिडेंस मिला होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जैसे आते हैं आपको अच्छा लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक आइडिया मिला होगा और इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि इस तरह क्वेश्चन अगर अगली बार एग्ज़ाम में आए तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो देखते रहिए वीडियोस, लाइक करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा। ये जेई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इन ए हाइड्रोजन एटम। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन नैनोमीटर, ये एन एम मतलब नैनोमीटर, टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, और एच सी की वैल्यू दी हुई है हमको। एच सी इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको कि इसका वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ की वैल्यू फार्मूला हमें पता है, हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए इस टाइप के। ठीक है, ट्राई कीजिए खुद से, ट्राई टू सॉल्व बाई योरसेल्फ। मैं थोड़ा टाइम देता हूँ फ्रेंड्स। अगर फिर भी आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। खुद से जितना सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ट्राई करते रहिए, सॉल्व करते रहिए खुद से क्वेश्चन। हम इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सॉल्व कैसे किया क्वेश्चन को। अगर आपको बोस बेसिक फार्मूला पता है, बोस एनर्जी इक्वेशन, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ, गिवन इज इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट, लाइट हो गया वीडियो, लाइट थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है। एन आई दिया हुआ 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट हमेशा 1 होता है। ग्राउंड स्टेट हमेशा 1 होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज़ 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज़ 3 एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज़ 4। तो ये एन फाइनल की वैल्यू 4 है, या N2 मान लो, N2 की वैल्यू 4 है, N1 की वैल्यू 1 है। एनर्जी इन फाइनल स्टेट या एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो हमें पता करना है इसका वेवलेंथ क्या होगा। हमें पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, या एच न्यू को आप एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो, है ना। डेल्टा ई होता है एच न्यू, एनर्जी की वैल्यू। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है वो एक फोटोन रिलीज करता है। फोटोन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम एनर्जी लिखते हैं, है ना। तो तो उसके डेल्टा ई की वैल्यू हुई एच सी बाई लैम्डा, और हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं एच सी अपॉन डेल्टा ई। बट डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ई एफ माइनस ई आई। तो ई एफ हो गया माइनस 13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर या एन फाइनल स्क्वायर। एन फाइनल है हमारे यहाँ पर 1, जहाँ पर आ रहा है एन फाइनल इज़ 1, एन इनिशियल इज जहाँ पर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है इनिशियल स्टेट, और जहाँ पर आ रहा है वो फाइनल स्टेट। ठीक है, तो एन फाइनल स्टेट हमारा ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट पे 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आगे इसकी वैल्यू हो गई माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन फाइनल, ई फाइनल की। देखते हैं इनिशियल की वैल्यू क्या आ रही है। ई वन, ई इनिशियल ई आई इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। एक्चुअली जेड की वैल्यू भी होती है, बट हम जेड की वैल्यू हम हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1। ठीक है, तो ई माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, जेड की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ एन की वैल्यू वेरी हो रही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस 13.6 अपॉन एन इनिशियल की वैल्यू 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स 4 हो गया। ठीक है, इस तरह माइनस 13.6 बाई 16, इसकी वैल्यू हो गई माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं, क्या मिलेगा। डेल्टा ई इज इक्वल ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, माइनस 13.6 माइनस माइनस ऑफ 0.85 हो गया माइनस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम एनर्जी को मॉडुलस लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, तो यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी इज इक्वल 1240.12.75 हो गया। ठीक है, तो 12.75
1240.12.75, इसकी वैल्यू होगी लैम्डा इज इक्वल टू 97.254 नैनोमीटर, या हमें पता है नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में, तो इंटीजर फॉर्म में लैम्डा की वैल्यू हो गई 97 नैनोमीटर. सो दिस इज द आंसर फ्रेंड्स. ब्लैंक दिया हुआ था, ब्लैंक को फिल करना था, एंड द आंसर इज लैम्डा इज इक्वल टू 97 नैनोमीटर. Next, an electron is accelerated through a potential difference of 39,000 volt if de Broglie wavelength is dash nearly, हमको दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, हमको ना क्या निकालना है, de Broglie wavelength. ऑप्शन ए 12.2 इंटू 10⁻14, 10⁻13, 10⁻12 एंड 10⁻9 मीटर. सॉल्व कीजिए, ट्राई टू सॉल्व बाई योर सेल्फ. बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं रखा इसमें. आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है, वन लाइन आंसर, ओनली वन लाइन आंसर, और वो डायरेक्ट फार्मूला ये है. चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. एंड द डायरेक्ट फार्मूला इज 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 10,000 वोल्ट दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. टू फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही लैम्डा डी निकालना है या लैम्डा निकालना है, कभी लैम्डा बोलते हैं, कभी लैम्डा डी बोलते हैं. वी नो रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पोटेंशियल इज, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है. लैम्डा डी इज इक्वल टू 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V. हमें V दिया हुआ है, हमारा अगर आपको याद हो, हमने ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें पोटेंशियल दिया हुआ था, और सॉरी वेवलेंथ दिया हुआ था और उसका पोटेंशियल फाइंड करना था. उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज़ किया हमने. क्या करोगे आप, V स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, है ना. अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ऊपर 12.27 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे V आ जाएगा, और यहाँ लैम्डा डी स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हो. तो बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में, ठीक है. तो घबराना नहीं है, ईजिली बनते हैं क्वेश्चन. लैम्डा डी इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V. अब V की वैल्यू रख दीजिए, V की वैल्यू है 10,000, तो रखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, आपका आंसर क्या आएगा. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, लैम्डा डी इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 होता है 100, है ना. स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 कितना होगा, 100 होगा. तो क्या आएगा आंसर आपका, लैम्डा डी विल बी 12.27 पिकोमीटर. 10 के बाद माइनस क्या होता है, पिकोमीटर, तो पिकोमीटर आ गया आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. For a radioactive material, half-life is 10 minutes if initially there are 600 number of nuclei. The time taken in minutes for the disintegration of 450 nuclei is, आपको 600 न्यूक्लियाई का दिया टाइम दिया हुआ है ना, 600 न्यूक्लियाई का टाइम दिया हुआ 10 मिनट्स. तो 450 न्यूक्लियाई का टाइम क्या होगा, ये निकालना है. सिंपल फार्मूला बेस्ड, अगेन से स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. कीजिए, सॉल्व कीजिए. देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा है इसमें, देखते हैं आके. हमको दिया हुआ टी हाफ लाइफ दिया हुआ 10 मिनट्स में. इनिशियल न्यूक्लियाई कितना 600 है, फाइनल न्यूक्लियाई है 450. नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई n इज इक्वल टू 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 150, ठीक है. तो रिमेनिंग हमें रिमेनिंग न्यूक्लियाई के लिए निकालना है, जितना बचा है, जितना हो गया है उसके लिए नहीं निकालना. तो रिमेनिंग न्यूक्लिया के लिए वी नो दैट, हमें पता है n की वैल्यू होती है, वी नो दैट रेडियो एक्टिविटी फॉर्मूला n इज इक्वल टू n नॉट हाफ होल रेज टू द पावर t बाई टी हाफ. टी हाफ हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू टी हाफ होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी 1 अपॉन टी हाफ.
लगाइए फॉर्मूला, एन इज गुड, एन बाई एन, हाँ एन नॉट, क्या आएगा आंसर, सिर्फ पुट करना है वैल्यूज, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, पुट कर दीजिए 150/600, T/10 रख दीजिए, तो कंपेयर करेंगे हाफ ऑफ दोनों साइड है, 2 इज इक्वल टू 1 T/10, तो टी की वैल्यू आ गई 20 मिनट्स। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।